द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आपकी परीक्षा यानी जूनियर शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। जो भी आपके 2-3 दिन हैं इसमें आप अधिक से अधिक अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए और इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आपके जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है यानी कि फर्स्ट पेपर 50 नंबरों का उसका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो कल थोड़ा सा वायरल फीवर हो गया था जिसकी वजह से कोई वीडियो नहीं बन पाई थी और आज भी तबीयत खराब ही है, तो इसलिए आज आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रश्न भी आपको पढ़ना है, विकल्प भी आपको पढ़ना है और जो भी विकल्प आपको सही लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। जहाँ ज़रूरत होगी हम सिर्फ वहीं पर बोलेंगे क्योंकि ज़्यादा बोलने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और चलिए इसी के साथ हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। जैव विविध पहला प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया जैव विविधता दिवस सबको पता है मई में मनाया जाता है, 22 मई को। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप पढ़ लीजिए, इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? तो दूसरे प्रश्न में पिक्नोक्लाइन आपका विकल्प सी वाला बिल्कुल सही रहेगा। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप प्रश्नों को भी देख लीजिए और विकल्प को भी देख लीजिए और उसके हिसाब से फिर आंसर बताने की कोशिश करिए। तीसरे नंबर के प्रश्न में भैया आपको बताना है कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। देखिए इसमें बताया गया है कार्बेट राष्ट्रीय पार्क से गंगा होकर बहती है, काजीरंगा से मनास और साइलेंट वैली से कावेरी। तो ये आपका जो दिया गया है ये तीनों गलत दिया गया है, यानी कोई सही ही नहीं, यानी कि विकल्प डी वाला आपका इसमें सही रहेगा। बीओडी मात्रा को कौन दर्शाता है? चौथे प्रश्न में तो बीओडी जो मात्रा को दर्शाता नहीं बढ़ाता है, तो बीओडी मात्रा को बढ़ाने वाले जो चीज़ होते हैं वो जलीय पौधे होते हैं। दिए गए विकल्प में डी हमारा सही रहेगा। पाँचवें नंबर चलते हैं, एक वयस्क मनुष्य के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा 4। क्लियर? आप लोग थोड़ा सहयोग करिए, प्रश्न भी पढ़िए और विकल्प भी पढ़िए, ज़्यादा हम यहाँ पर बोल नहीं पाएंगे। आप जितने भी आपके बचे हुए 3 दिन बचा हुआ है इसमें हम अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करेंगे। सामाजिक अध्ययन के कम से कम 3-4 प्रैक्टिस सेट पर डे और सामान्य ज्ञान के भी 3-4 प्रैक्टिस सेट पर डे लगाएंगे, जिससे आपके बचे हुए दिनों में 10, 15, 20 प्रैक्टिस सेट हो सकें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर पर एल्युमिनियम धातु किससे प्राप्त की जाती है? तो सबसे आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो बाइट में कितने बिट्स होते हैं? टोटल कुल मिला के 8 होते हैं। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न पढ़िए। कौन सा रोगाणुनाशक हम लोग प्रयोग करते हैं पानी में? तो यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सरिस्का और रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं बाघों के लिए। ठीक है, आगे 10वें नंबर के प्रश्न में क्या आंसर हो सकता है? तो 10वें नंबर के प्रश्न में नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका विकल्प बी वाला बिल्कुल सही रहेगा। 11 नंबर चलते हैं, पर्यावरणीय संकट जो होता है पेड़ वो यूकेलिप्टस होता है, ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है। 12 नंबर चलते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की नकारात्मक है? तो किस राज्य की नकारात्मक है? उसका नाम है नागालैंड। यहाँ जनसंख्या बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। 13 नंबर से आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं और रीजनिंग के प्रश्नों में आपको क्या करना है ये आपको पता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। बहुत लगभग सारे लेक्चर में जो पिछले वीडियो हैं उसमें बताया जाता है कि रीजनिंग के प्रश्नों को आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य नामित होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर सिर्फ हमें ये 2 वाला निशान लगाना है, विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण का कब किया गया था? 1949 में, आपका विकल्प बी वाला बिल्कुल सही रहेगा। अब इकोनॉमिक्स के आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं और 22 नंबर में क्या आंसर हो सकता है ज़रा बताइए। 22 नंबर का प्रश्न पढ़ के इसका विकल्प देखकर आंसर बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? तो ये कब आया था भैया? ये 48 में आया था, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पर,
ये भी इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, इसको पढ़ के आंसर बताने की कोशिश करिए। 24 नंबर में क्या सही हो सकता है आपका? तो 24 नंबर में आपका विकल्प बी वाला सही रहेगा। थोड़ा सहयोग करिए आप लोग, आंसर भी पढ़ते रहिए और साथ साथ प्रश्नों को भी देखते रहिए और विकल्प को जो भी होगा कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और आप लोग भी अपनी तबीयत का, अपने सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिए। पेपर आपको देना है, जंग आपको लड़नी है। अभी से घायल हो जाएंगे तो क्या करेंगे। 25 नंबर के प्रश्न का आंसर सबको आ चुका होगा। मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। 26 नंबर के प्रश्न में हमें भैया क्या मिलाना है? जोड़ा मिलाना है। तो चलो जोड़ा मिलाते हैं। एक तरफ जनपद है, एक तरफ उनकी राजधानियां हैं। जो प्राचीन काल में जनपद थे उनकी क्या राजधानियां थीं वही आपको बताना है। तो अस्मक की राजधानी पोतली थी, सीधा सीधा लिखा है। मूलक की प्रतिष्ठान, कलिंग की तोसली और अवंती जो थी वो उज्जैनी की राजधानी थी। तो अवंती जनपद की राजधानी उज्जैनी थी। तो सीधा सीधा क्रम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 2 3 4 आपको पहले वाले विकल्प में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नाटक है, इस नाटक को किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो इसको महेंद्र बर्मन, आपका विकल्प डी वाला यहाँ पर आपका सही रहेगा। 28 नंबर में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक प्रश्न है, इसका क्या आंसर हो सकता है? तो 28 नंबर में विकल्प बी वाला, व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 29 नंबर में क्या आंसर होगा? प्रश्नों को देख लीजिए। तो 29 नंबर में विकल्प बी मीर ए बहर आपका बिल्कुल सही रहेगा। 30 नंबर के प्रश्न में आपको जोड़ा मिलाना है। तो चलिए भैया जोड़ा मिलाते हैं। 30 नंबर के प्रश्न में कौन सा युद्ध कब हुआ था यही आपको बताना है। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी कब? 1526 में हुई थी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 27 में जाएगा। ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 39 में जाएगा, 1539 में। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? इसके 1 साल बाद 1540 में। यानी कि आपका 3 4 1 2 ये आपका क्रम बन रहा है। और 3 4 1 2 आपके विकल्प बी में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद से? तो किस नगर में शिवाजी को कैद किया गया था? यहाँ पर आपका विकल्प बी आगरा बिल्कुल सही रहेगा। रिंग फेस ये जो नीति है ये किससे संबंधित है? तो रिंग फेस जो नीति है, आंसर बताने की कोशिश करिए। ये आपका विकल्प सी वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। भूला भाई देसाई के बारे में आपको बताना है। ये एक वकील थे, इन्होंने क्या किया था? जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका केस मुकदमा लड़ा था, और कब लड़ा था यही आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प रहेगा 1945 के अंत में, विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, और ऐसा क्यों किया था उन्होंने? ऐसा किया था चौरा चौरी कांड की घटना के कारण, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिसको देख के ही तुरंत आंसर बता देना है, तो इसमें कोई सोचना समझने की बात ही नहीं है। गलघोटू अधिनियम ये नाम किसे दिया गया है यही आपको बताना है। तो 35 नंबर में केंद्रीय भाषाई प्रेस अधिनियम जो कि 1858 में आया था, इसी को हम लोग गलघोटू अधिनियम के नाम से जानते हैं। एवरेस्ट की बेटी ये जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं अरुणिमा सिन्हा। ये कहाँ की हैं? ये अभी अम्बेडकर नगर की हैं, हमारे गृह जनपद अम्बेडकर नगर की हैं। इनका ये विकलांग है, उन्होंने जो है एवरेस्ट की चढ़ाई किया था, तो उसी पर बुक लिखा है एवरेस्ट की बेटी। आगे, पुरुषों में क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? 37 नंबर में आपका विकल्प सी राशिद खान यहाँ पर सही रहेगा। 38 नंबर पर चलते हैं। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो 38 नंबर का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बीजिंग। ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन ये पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो ये पुस्तक सबको पता है, एडम स्मिथ ने लिखा है। अर्थशास्त्र के जनक इन्हें माना जाता है। और आगे बढ़ते हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? 40 नंबर में क्या सही रहेगा? 40 नंबर में हमारा विकल्प सी सही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। आज कुछ आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट आपको छोड़ कर नहीं जाना है, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा बहुत तेज़ बोल भी नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को। और 41 नंबर में आपका क्या आंसर सही होगा? 41 नंबर 1 मिनट
41 नंबर में आपका विकल्प सी वाला सही रहेगा। फ्रांस जर्मनी की सीमा को ही हम लोग मैगिनॉट रेखा के नाम से जानते हैं। 42 नंबर में क्या आंसर हो सकता है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है भैया नई दिल्ली में, विकल्प ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है देवदार पाया जाता है दिए गए विकल्पों में, ठीक है। तो आपका 43 नंबर में डी सही रहेगा। और 44 नंबर में आपको मिलाना है जोड़ा। तो पहले जोड़ा मिलाएंगे, बाद में विकल्पों को देखेंगे। कौन सा हवाई अड्डा किस नगर में है, यही आपको जोड़ा मिलाना है। लखनऊ के हवाई अड्डे को हम लोग क्या कहते हैं? अमौसी कहते हैं। वाराणसी के हवाई अड्डे को बाबतपुर कहते हैं। कानपुर के हवाई अड्डे को हम लोग क्या कहते हैं? चकेरी कहते हैं। और आगरा के हवाई अड्डे को खेरिया कहते हैं। यानी कि 3 1 4 2 हमारा क्रम बन रहा है। और 3 1 4 2 ये आपके विकल्प डी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो पर्यावरण जो शिक्षा केंद्र है वो देहरादून में है, विकल्प डी आपका सही रहेगा। 46 नंबर के प्रश्न को पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 46 नंबर के प्रश्न में हमारा 24 घंटे आंसर बिल्कुल सही रहेगा। 47 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न को देखकर इसका सही विकल्प क्या हो सकता है बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी वाला हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 48 नंबर चलते हैं। वित्त आयोग में जो होते हैं सदस्य और अध्यक्ष वो किस प्रकार से होते हैं, यही आपको बताना है। 48 नंबर में वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन है? तो सबको पता है, उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। और आज के अपने आखिरी प्रश्न पर बढ़ते हैं। नीचे आपको आंसर शीट दी गई है, बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा 50 नंबर के प्रश्न के लिए। तो 50 नंबर प्रश्न में आपका जो पहला वाला विकल्प है ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो भैया यहाँ पर हम लोगों ने सामान्य ज्ञान के जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जिसमें से रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोगों ने छोड़ दिया है। रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF डाउनलोड करने के बाद आप रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस टोटल प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं, उसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।